1834 में जनरल जोरावर सिंह ने किश्तवाड़ से लद्दाख के लिए अभियान शुरू किया। उस समय टिम्बस के राजा ग्याल्पो चोका पश्चिम के राजा के साथ सीमा विवाद चल रहा था। टिम्बस के राजा ने इसकी शिकायत अपने स्वामी लद्दाख के ग्याल्पो राजा ताशीपाल से की। कई दिनों तक जब ग्याल्पो ने इस ओर कोई कार्यवाही नहीं की तो उसने किश्तवाड़ के वजीर जोरावर सिंह से सहायता मांगी। जोरावर सिंह 4000 या 5000 डोगरा सैनिक लेकर लद्दाख की ओर बढ़े। पुरिंग प्रांत में थी सुल्तान की जागीर थी। उसने बिना युद्ध किए अधीनता स्वीकार कर ली। जोरावर सिंह व उसकी सेना ने सुरु नदी घाटी में 1834 में लद्दाखी क्षेत्र में प्रवेश किया। उनका पहला सामना लद्दाखी सामंत बकरासी से हुआ। उसने डोगरा आक्रमण की सूचना लेह भेजी। 16 अगस्त 1834 को टोग या स्टोक के युवा मंत्रा दोरजे नामग्याल ने 5000 सैनिकों के साथ सकू नामक स्थान पर डोगरा सेना को रोकने का प्रयास किया। यहाँ पर लद्दाखी सेना पराजित हुई व पीछे हटने पर मजबूर हुई। जोरावर सिंह ने सुरु पर अधिकार करने के बाद सुरु कर्तसे का किला बनाया व वहाँ 1 महीना रहे। लद्दाखी सेना ने मौसम का लाभ उठाते हुए डोगरा सेना पर हमला कर दिया। लिनकरसे में युद्ध हुआ जिसमें लद्दाखी सेनापति तोपाकालुन मारा गया व सैकड़ों सैनिक मारे गए। जोरावर सिंह ने आगे बढ़ते हुए पश्चिम पर अधिकार कर लिया। दूसरी ओर लद्दाखी राजा अपने मंत्रा नगोरव स्टेंजिन व सेनापति वानखापा के नेतृत्व में 4000 सैनिक सहायता के लिए भेजे। सोट के किले में 10 दिनों तक लद्दाखी व डोगरा सैनिकों में भयंकर युद्ध हुआ। मेहता बस्ती राम ने 500 सैनिकों के साथ रात्रि के तीसरे पहर में भयंकर हमला किया तथा सोट के किले पर अधिकार कर लिया। पश्चिम के मुखिया व दूसरे लद्दाखी सैनिकों को पकड़ लिया गया। जोरावर सिंह व पश्चिम के जमींदार के बीच में समझौते की बात शुरू हो गई। लद्दाखी सेनापति ने 15,000 रुपये वार्षिक कर देना स्वीकार कर लिया व ग्याल्पो को सूचना भेज दी। ग्याल्पो व उसके मंत्रा समझौता करने के लिए तैयार थे परंतु रानी ने इनकार कर दिया। उसने मंत्रा नवोरव स्टेंजिन व लुमरा के मंत्रा को आदेश दिया कि या तो वे वजीर जोरावर सिंह का सिर काट लाएं या फिर अपना सिर कटवा दें। उधर बनका काहलो नामक लद्दाखी सेनापति ने पहाड़ी की दूसरी ओर से डोगरा सेना पर अचानक हमला कर दिया। जोरावर सिंह को अब पीछे हटना पड़ा। उसने लिनकरसे के किले में शरण ली व सर्दी के 4 महीने वहां व्यतीत किए। इस दौरान बनका काहलो के अधीन 22,000 लद्दाखी सेना जमा हो चुकी थी। अप्रैल 1835 को जब लद्दाखी सेना भोजन बनाने की तैयारी कर रही थी तो डोगरा सेना ने अचानक हमला कर दिया। बनका काहलो सहित 1200 से ज्यादा सैनिक बंदी बना लिए गए। लद्दाखी सेना को पीछे हटना पड़ा। जोरावर सिंह की सेना पश्चिम मूलबेग व खरबू से होते हुए लामायारू पहुंच गई। लद्दाखी ग्याल्पो राजा ताशीपाल घबरा गया व उसने स्वयं लामायारू में वजीर का स्वागत किया व उसे लेह ले गया। अब 5000 डोगरा फौज लेह पहुंच गई। ग्याल्पो ताशीपाल नामग्याल ने जम्मू रियासत की अधीनता स्वीकार कर ली व 50,000 रू युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में देने व 20,000 रू वार्षिक कर देना स्वीकार किया। उसमें से 37,000 रू नकद दे दिए गए, बाकी की राशि 4 किस्तों में देना स्वीकार किया। वजीर जोरावर सिंह अब वापस लमायारू लौट आए। यहाँ पर उन्हें जानकारी मिली कि सोट व सुरु के किलों में लद्दाखियों ने बगावत करके डोगरा सैनिकों को मार डाला है। वजीर जोरावर सिंह ने बगावत शांत करते हुए सोट व सुरु के किलों को अपने अधीन किया। अब जोरावर सिंह व डोगरा सेनाएं जंसकर की ओर बढ़ी, जहाँ बिना कोई मुकाबला किए ही जमींदारों ने सारी शर्तें मान ली। जंसकर से जोरावर सिंह अक्टूबर 1835 में वापस किश्तवाड़ पहुंचे। वहां से जम्मू पहुंचकर महाराजा गुलाब सिंह को लद्दाख विजय के बारे में जानकारी दी। कुछ समय के पश्चात सूचना मिली कि लेह में बगावत हो गई है व डोगरा अधिकारी मुंशी दयाराम को ग्याल्पो ने बंदी बना लिया है। अब जोरावर सिंह किश्तवाड़ से दूसरे रास्ते रुलोक होते हुए 10 दिनों में सीधे लेह पहुंच गए। जैसे ही ग्याल्पो को जोरावर सिंह के आने की सूचना मिली तो उसने स्वयं लेह की सीमा पर पहुंचकर वजीर जोरावर सिंह का स्वागत किया। बगावत में ग्याल्पो का बेटा छोगटुल सम्मिलित था। वह घबरा कर लाहौल स्पीति के रास्ते शिमला चला गया। जोरावर सिंह ने ग्याल्पो से क्षतिपूर्ति की बकाया राशि के रूप में गहने, सोने, चांदी